सिर्फ ये जंग मिडिल ईस्ट के लिए खतरा नहीं है, बल्कि इसकी गूंज पूरी दुनिया के हर कोने तक पहुंच गई है। बात चाहे रूस और यूक्रेन की करें या फिर कोरियाई प्रायद्वीप की। जी हां, कोरियाई प्रायद्वीप में फिर बढ़ने लगी है बारूद की गंध। सीमा पर फिर सुनाई देने लगी है युद्ध की धमक। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अब ऐसा दांव चला जिसने पूरे एशिया की सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं। नई लंबी दूरी की तोपें, मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम और पहली बार आधुनिक नेवी डिस्ट्रॉयर की तैनाती की तैयारी है, जिसके बाद अब भीषण युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। किम की नई युद्ध तैयारी, कोरिया में बढ़ा खतरा। कोरियाई सीमा पर बढ़ी बारूद की गंध। मिसाइल, तोप और युद्धपोत, किम जोंग का पावर शो। सीमा वही, लेकिन इरादे अब पहले जैसे नहीं रहे। उत्तर कोरिया ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले महीनों में उसकी सैन्य आक्रामकता और बढ़ने वाली है। तानाशाह किम जोंग उन अब सिर्फ मिसाइलों के जरिए नहीं, बल्कि जमीन से लेकर समुद्र तक अपनी ताकत का नया प्रदर्शन करने की तैयारी है। उत्तर कोरिया ने घोषणा की कि वो नई लंबी दूरी की तोप प्रणालियां सीमा के पास तैनात करेगा। जो सीधे दक्षिण कोरिया की राजधानी क्षेत्र को निशाना बना सकती है। इसके साथ ही मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम और नई मिसाइल तकनीकों को भी सीमा पर एक्टिव किया जाएगा। यानी संदेश बिल्कुल साफ है। अगर तनाव बढ़ा तो सियोल सबसे पहले निशाने पर होगा। लंबी दूरी की तोपें, मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम, नई मिसाइल तैनाती, सीमा पर सैन्य दबाव। लेकिन कहानी सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। उत्तर कोरिया ने अपने संविधान से कोरियाई एकीकरण से जुड़े संदर्भ भी हटाने शुरू कर दिए। दशकों तक दोनों कोरिया खुद को एक राष्ट्र मानते रहे, बस राजनीतिक रूप से अलग है। लेकिन अब किम जोंग उन साफ संदेश दे रहे हैं कि हम अलग हैं और दुश्मन हैं। यह सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि कोरियाई रिश्तों में स्थायी दरार का संकेत माना जा रहा है। इस बीच उत्तर कोरिया समुद्र में भी अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया है। सरकारी मीडिया के अनुसार किम जोंग उन ने नई युद्धपोत चोहोन का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि यह आधुनिक नेवी डिस्ट्रॉयर कई तरह के हथियार सिस्टम से लैस होगा और जून के मध्य तक इसे नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा।
यानी उत्तर कोरिया अब जमीन, आसमान और समुंदर तीनों मोर्चों पर खुद को मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सिर्फ सैन्य तैयारी नहीं बल्कि एक रणनीतिक दबाव की राजनीति है। एक तरफ अमेरिका और दक्षिण कोरिया लगातार संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, दूसरी तरफ किम जोंग उन अपनी सेना को और आक्रामक बनाने में जुटे हैं और यही वजह है कि कोरियाई प्रायद्वीप एक बार फिर दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में शामिल होता जा रहा है। उत्तर कोरिया अब सिर्फ सुरक्षा नहीं, मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति भी अपना रहा है। उसका मकसद दक्षिण कोरिया और अमेरिका दोनों को संदेश देना है। दुनिया पहले से ही कई युद्ध मोर्चों से घिरी हुई है। यूक्रेन में जंग, मध्य पूर्व में तनाव और अब कोरिया में बढ़ती सैन्य गतिविधियां, ये सब संकेत दे रहे हैं कि वैश्विक तनाव लगातार गहराते जा रहा है। No derrama! Vem me cavar! Aliu! 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 Me cavar, Vini, amor! No derrama! Vem me cavar! Aliu! 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 Me cavar, Vini, amor! और इस बीच किम जोंग उन की हर नई सैन्य तैयारी दुनिया की चिंता बढ़ा रही है। कोरिया की सीमा पर फिलहाल शांति जरूर है, लेकिन हथियारों की आवाज बता रही है कि भरोसा लगातार कमजोर पड़ रहा है। किम जोंग उन अब सिर्फ बयान नहीं दे रहे बल्कि जमीन पर अपनी नई सैन्य रणनीति उतार रहे हैं। और यही वजह है कि दुनिया की नजरें अब फिर से कोरियाई प्रायद्वीप पर टिक गई हैं।
अब देखना होगा कोरिया में जो चिंगारी उठ रही है ये यही शांत हो जाएगी या ये भी दुनिया के तक पहुंचेगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।